जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज था, बेटी आखिरी मौका दे रहा हूँ, संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर ले। सॉरी गुरुपा, आपको ऐसी शब्द यूज़ करने पड़े अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे पहले संध्या वेले शुक्राने का मतलब ही नहीं पता होता था कि सत्संग शेयर करना होता है। मतलब संडे डे में शुक्राने का ये समझते थे कि गुरु जी के आगे शुक्राना करना है, अरदास करनी है, लेकिन संध्या वेले शुक्राने का मतलब अपना सत्संग जो है वो शुक्राना सत्संग शेयर करे संगत जी। तो आज दशहरे के पावन पर्व पे संगत जी गुरु जी मुझसे सब कुछ शेयर करवा रहे हैं। रिसेंटली ही है, 7 अक्टूबर के दिन मंडे था एंड अपने गुरुपा का दिन था संगत जी। एंड माता रानी और माता रानी के पर्व चल रहे थे। 7 नंबर 19 का ब्लेस्ड है संगत जी। तो हमारी छत पर अचानक से कहीं से संगत जी मोर आया, जो कि इम्पॉसिबल ही है संगत जी। बिल्कुल बाहर मेरी मदर इन लॉ खड़ी थी कि डॉग ना कब से ऊपर देख के भौंक रहा था, तो उन्होंने देखा तो ऊपर मोर था। और जैसे उन्होंने देखा कि संगत जी कि उन्होंने देखा, अंदर आई बोलते हुए कि बेटा ऊपर छत पे ना मोर आया है। तो मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जैसे मैं ऊपर भागी हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा संगत जी मुझे, और मोर गायब हो चुका था। तो गुरुपा ऐसे ब्लेस करके गए संगत जी। और इस बार मैं बहुत परेशान हो रही थी 2-3 दिन से कि हर साल नवरात्र पे गुरुपा सत्संग करवाते हैं घर पे, लेकिन इस बार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा ने संगत जी इस तरह से दर्शन कराए और बताया कि देख, मैं तो आ गया, जो तूने चाहा, जो तूने सोचा, मैंने अब अपनी बेटी का गुरुपा ने पूरा किया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस पावन पर्व पे मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने कहा था कि घर में जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी जिसमें रावण छुपा है, उसको नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। प्लीज़ गुरुपा एंड शुक्राना गुरुपा, एंड प्लीज़ 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 अपनी बेटी पे ये उपकार कर दीजिए, मदद कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, उसके शरीर में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ किस चीज़ का क्यों दर्द हो रहा है समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज फिर सैटरडे है और आज फिर से मुझे शरीर में ऐसा लग रहा है संगत जी कि मुझे नहीं पता कि मेरे कहाँ से क्या निकल रहा है संगत जी। तो इसीलिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, एडवांस में शुक्राना भी करती हूँ कि आपने घर के रावण का खात्मा किया और आपने हम सबको हेल्थ बख्शी है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं अपने दशहरे की रात तक ध्यान रख, बहुत भारी है। 2-3 दिन से मैसेज दे रहे थे और मुझे लग रहा था कि चिकन पॉक्स तो हो ही गया था संगत जी। तो मैं ना मतलब मुझ पे ना ये दिन भारी चल रहे थे। तो मुझे ना 15 डेज़ जो संगत जी चिकन पॉक्स, मतलब हम हिंदी में माता भी कहते हैं, जो आ जाती है, जो छोटी वाली माता कह सकते हैं। तो संगत जी माँ का भी मैसेज था कि भक्ति इतनी करो
कि बीमारी भी सुकून वाली आए। ये हमारी माँ का मैसेज था। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे माता रानी का कि आपने इस तरह से अपनी बेटी का बचाव किया। जो भी दुष्ट हैं, मतलब उनको जो उनके कष्ट हैं वो भोगने पड़ रहे हैं, कि लेकिन उसमें आप अपने रूप लेके आए हैं, तो उसका अनंतम शुक्राना है आपका, माँ आपका। लेकिन संकट जी 15 दिन हो गए और मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि जान है ही नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। पहले मेरे परिवार के दूसरे लोग जैसे परिवार होते थे, लेकिन इस 1-2 महीने से अब मुझ पे वार हो रहे हैं संकट जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। पहले मेरे बच्चों को तकलीफ़ दी जाती थी, हस्बैंड अंकल को दी जाती थी, और अब मुझ पे जब वो तकलीफ़ आ रही है संकट जी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं कोई दवाई खाऊं, मैं चलूं। मेरी आज गुरु पास से यही अरदास है कि आज मेरा ये शुक्राना सत्संग सफल करके जो भी रावण हमारे जीवन में है, थिंकिंग हो, किसी के गलत भाव हो या गलत दुष्प्रभाव आते हैं, तो उसे प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि आपकी बेटी अब बहुत थक गई है। पहले परिवार वालों को संभाला, अब खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये 7 डेज शुक्राना सत्संग का सेकंड शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ही करवा रहे हैं। आज जो गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहेंगे, जो भी अपने संगत के साथ साझा करना चाहेंगे, मैं उन इस चीज़ की आज्ञा लेती हूँ, वही वो बुलवाएं। और गुरुपा से जुड़े हुए तो संगत जी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में गुरुपा ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम संगत को बताई हैं, साझा करे हैं। जैसे कि रिसेंटली, मतलब वो खुद अपने बारे में हमें गाइड करते हैं और बताते क्या सही है क्या गलत, कभी टेलीपैथी के थ्रू, कभी संगत के थ्रू, और बहुत सारे टाइम मैसेजेस और सत्संग के थ्रू। गुरुपा कहते सत्संग सुनने की दात बख्शना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो मैंने खुद फील किया है, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद संगत जी हमें सवाल के जवाब हमें मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, जो उससे पहले होती है और बाद में होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है संगत जी। और जो छोटी छोटी चीज़ें अभी इन दिनों में जो गुरुपा ने मुझे बताई हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक ये थी संगत जी, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया था, और उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि एक जो हमारे मतलब जो था ना कि बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि बड़े बुज़ुर्ग के बड़ों के सामने वस्त्र हमें चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब कपड़े नहीं चेंज करना चाहिए। संगत जी, हमारे घर में क्या है, जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पे ही मैं मतलब 20-50% चेंज कर लेती थी कपड़े। लेकिन क्योंकि है ना संगत जी, रूम में लगा हुआ है 7, अब पूरी फैमिली नहीं मानती है संगत जी, तो रूम में लगा हुआ है 7 गुरु जी का। तो गुरुपा ने इस तरह से बताया संगत जी कि जहाँ मेरा स्वरूप होता है, वहाँ आप ड्रेस चेंज ना करिए जितना पॉसिबल हो। मेरा 90% संगत जी गुरुपा ने मुझसे पॉसिबल करवाया है। 10% हार्डली कभी होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। मतलब वहाँ पे मैं चेंज करती अपनी भी ड्रेस को। जो मेरा रूम है हमारा खुद का, गुरुपा का रूम है वो। सेकेंड चीज़ ये है संगत जी के गुरु जी हमें बहुत टाइम से बताते थे कि मेरे स्वरूप के आगे से तंत्र विद्या की चीज़ें हैं जो कि हटा दे। तो मैं हमेशा यही कहती थी, कुछ नहीं संगत जी, जब तक सत्संग सुनवाते रहे। लेकिन मुझे तब पता चला कि जब आंटी जी ने वेरी क्लियर बताया कि गुरुजी के जहाँ पॉकेट स्वरूप रखे हुए होते हैं, हमने वहाँ पे भी चेक करना है।
मतलब जब कोई पर्स हो, अलमारी का ड्रॉप हो, जहाँ भी छोटे से छोटा सा भी स्वरूप है वहाँ पे भी ऐसे कोई तंत्र विद्या चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। तो संगत जी जब मैंने देखा तो गुरुजी ने कितने 4 से 5 मिनट तक ये सत्संग सुनवाया। उसके बाद जो मुझे दिखाया कि जो उनके छोटे स्वरूप रखे हुए थे, पॉकेट स्वरूप, उसी के पास में ही, उसी के साथ इनफैक्ट पास में साईं बाबा के भी हमारे पॉकेट स्वरूप रखे हुए थे जो हम शिरडी से लाए थे अंकल। लेकिन उनमें क्या संगत जी साईं बाबा के कोई तंत्र की चीज़ें लिखी हुई थी। तो संगत जी वो गुरुपा ने हटवाई थी कि ये भी हटानी है हमने। तो मैंने छोटे पॉकेट स्वरूप के आगे से भी देखना है कि तंत्र विद्या की कुछ चीज़ें तो नहीं रखी हुई है। जैसे कहीं ना कहीं मेरे पर्स में कोई छोटा सा लॉकेट स्वरूप रखा हो गुरुपा का, और गुरुपा का हमें वहाँ पे भी चेक करना है। थर्ड चीज़ संगत जी ये थी कि गुरुपा कहते थे कि बाम दवाइयाँ ये सब नहीं रखनी है। ब्लेसिंग्स का थोड़ा स्टॉप रहता, वो भी 3 4 5 महीने से गुरुपा बता रहे थे संगत जी। तो मैं जैसे संगत जी हटाते जाऊँ फिर भी कभी ना कभी संगत जी जब मुझे सत्संग सुनवाते थे तो मैंने कहा कि गुरुपा मैंने तो सब हटवा दिए लेकिन आप बता रहे हो ना मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से क्या हटाऊँ। लेकिन संगत जी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, क्योंकि अभी दिवाली नियर बाय है तो थोड़ी बहुत सफाई हम करते रहते हैं। तो मुझे उस वक्त क्या दिखा कि जब गुरुपा के जो पॉकेट स्वरूप थे वहाँ पे संगत छोटी सी वॉलिनी की स्प्रे भी पड़ी थी संगत जी। तो वो भी ब्लेसिंग्स में हो सकता है कि क्या है ब्लॉकेज डाल रही होंगी हमारे उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉकेज डालेंगे या क्या, बट ये होता है ना संगत जी कि जहाँ हम खुद बैठते हैं, क्या हम जहाँ विराजमान हैं, जब हम खुद बैठे हैं तो हम क्या पसंद करेंगे भी वहाँ दवाइयाँ पड़ी हों, हम झट से अपने से आगे से हटा देंगे। वैसे ही संगत जी हमारे यहाँ पे गुरुपा विराजमान है छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्वरूप में। वहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो अच्छी हो, सुंदर हो, जो मन को भाए। हम सजा नहीं सकते हर चीज़ को, तो हम ये तो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो गुरुपा को बिल्कुल पसंद ना हो, हमें खुद को ऐसा लगे कि ये हमारे आगे क्यों रख दिया। तो वैसे ही हमारे प्यारे गुरुपा हैं, गुरुजी हैं, बड़ी शांति और प्रिय तरीके से पेशेंस के साथ 3-4 महीने से हम बताते रहते हैं और हम मंद बुद्धि ढूंढ के थक जाते हैं। लेकिन जब उनको हमारी बुद्धि खोलनी होती है छोटे पॉकेट स्वरूप में, मतलब मैं हाजिर हूँ, तो यहाँ से हटाओ। तो संगत जी ये आप देखिएगा जहाँ पॉकेट स्वरूप भी जहाँ जहाँ रखे हैं, घर में, मंदिर में, ड्रेसिंग में, कबर्ड में, है ना, तो क्या क्या रख रखा है, कोई मोली धागा ना हो, कृपा छोटी से छोटी दवाई ना हो, कोई तंत्र विद्या की जो संगत जी जो तंत्र विद्या की जो छोटे से मंत्र जो हमें मंदिरों से मिल जाते हैं वो भी ना हो संगत जी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड सेकेंड डे आपने सत्संग करवाया, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला जो ये सत्संग शेयर करें, चाहे अंकल हमारे आंटी उनका भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी संध्या वेले का तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी। जो भी गुरुपा चाहेंगे वही शेयर करवाएंगे, वही शेयर होगा। हर पल एक सत्संग होता है, इसीलिए शायद गुरु जी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे। गुरुपा ने सत्संग से ही सुनवाया था और हो सकता है आज ये सत्संग करवा रहे हैं तो और संगत तक भी ये बात मैसेज पहुँचे गुरुपा का
संगत जी, गुरुपा के स्वरूप के आगे जो भी चीज़ होती है उसमें हर एक चीज़ में ब्लेसिंग होती है। इवन जो उनका स्वरूप होता है, उनको जब हम साफ करते हैं, उनमें जो धूल होती है वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। अगर वो धूल को हमारे शरीर में कहीं पे भी लगाएंगे तो आपको खुद को एक चीज़ फील होगी। चंदन का टीके के बारे में गुरुपा ने बहुत क्लियरली बताया था कि वो टीका लगा के उसे या तो जल प्रसाद में मिला के, किसी भी जल में मिला के या अपने मस्तक पर लगाएं और पिए तो हमें इतने फ़ायदे होंगे संगत जी, जितने हम कभी खुद भी नहीं सोच सकते। इतनी निरोगी काया हमें मिलेगी, इतनी ब्लेस होगी। मेरे बड़े बेटे को नोट्स थे संगत जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के चंदन टीके से ही ठीक हुआ है। उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज जो गुरुपा सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, आज भी जो शुक्राना गुरुपा ने करवाया है वो ये था कि मेरी बेटी को कॉन्स्टिपेशन हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि वो रोने से ही बैठ गया था। हालांकि वो 5 इयर्स का है, मतलब पहली बार उसको इतना फील हुआ संगत जी। लेकिन गुरुपा ने अभी जो रिसेंटली काफ़ी सत्संग सुनवा रहे थे, तो गुरुपा के दिया बत्ती में जो हमारा घी या तेल बच जाता है उनकी बत्ती में, तो उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स होती है संगत जी। वो हम डेली कहीं पे भी लगाएं, जहाँ पे तकलीफ हो, नहीं हो। कि गुरुपा ने भी रिसेंटली समझाया है कि जो मेरी काया है, जो उन्होंने मतलब ब्लेस की है सुंदरता, गुरुपा ने हर किसी को ब्लेस किया है, वो ब्लैक मैजिक के कारण थोड़ी ढल सी गई है। तो उन्होंने कहा करवा चौथ आ रहा है तो वो घी जो बच जाता है दीपक में या जो तेल हम यूज़ करते हैं वो हमारे चेहरे पर लगाया जाए। तो आज जैसे संगत जी मेरे बच्चों जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ संगत जी, तो उसमें से लेके उसके पेट पे और पीठ पे लगाना शुरू कर दिया। एंड विद इन 5 मिनट्स में संगत जी, मतलब मैं भी शायद ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 2-3 मिनट्स के अंदर संगत जी उस बच्चे को आराम आया। एटलीस्ट जो उसको वो फ्रेश तो नहीं हुआ बट उसका रोना बंद हो गया। वो कहता है ठीक है, मैं ठीक फील हो रहा है। तो संकट जी, उसकी जो दीपक में तेल बच जाता है जोत में, हमारे बत्ती में, उसे हम प्रॉपर अच्छे से कहीं पे भी ऐसे ब्लेसिंग्स यूज़ कर सकते हैं। चाहे हमारे पैरों में दर्द हो संकट जी, अभी रिसेंटली मुझे जैसे चिकन पॉक्स हुआ था, काफ़ी दर्द हो गया था, तो उस तेल से मसाज किया और मुझे बहुत 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 गुरुपा ने बहुत आराम दिलवाया था संकट जी। तो गुरुपा के स्वरूप के आगे जो भी हमको ब्लेस करते हैं, पूरा दिन हम अपना आशीर्वाद देते हैं, इसे प्लीज़ संगत जी, जहाँ पे भी हमें लगता है कि तकलीफ़ हो रही है, नहीं हो रही है, हमें उसे लगाना चाहिए और ख़ुद गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। इसीलिए आज जो संध्या वेले गुरुपा ने यही सत्संग सुनवाया कि उसमें उनकी जोत में जो तेल घी दीपक होता है उसे हम अच्छे से एज अ ब्लेसिंग यूज़ कर सकते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो सत्संग शेयर करेंगे अंकल जी और आंटी जी, उनके लिए भी शुक्राना, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का इससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग का आज मुझसे 4 सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी। आज गुरुपा जो शेयर करवाना चाहेंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वही शेयर करवाएं। पर जो सुबह से थॉट दे रहे थे आज सत्संग शेयर करने का, वो ये है कि जैसे हम गुरुपा से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं जिनके बारे में हम अनजान और बेखबर होते हैं। वो हमारे शरीर में भी कोई कष्ट हो, रूटीन में भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे बहुत 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 रिलीफ लाते हैं अपने बच्चों को। जैसे कि मैं जब से छोटी थी संगत जी, बचपन से मैं कभी इसे बेलून इसे नहीं फुला सकती थी, मतलब फुलाती तो मुझे जॉज में बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो इसलिए मैंने कभी भी इसे बेलून्स नहीं फुलाए। एंड अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैं मैरिड हूँ तो बेबीज़ है,
तो इवन अभी भी मैं 30 ईयर्स की हूँ, तो मैंने कभी बैलून्स नहीं फुलाते थे। तो मेरा बच्चा उस दिन बहुत ज़िद करने लगा, नहीं 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 नहीं, बैलून चाहिए चाहिए, फुला के दो, फुला के दो। कहीं से लेकर आया उठा के, तो संकट जी मैंने उसको फुला करके दिया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और संकट जी मुझे कोई पेन नहीं, ना जोज़ में ना कहीं, कोई भी पेन नहीं संकट जी। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ। एंड फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, ये तो उनकी ब्लेसिंग से, उनके लंगर प्रसाद से जो उन्होंने मुझे खिलाए हैं, ब्लेसिंग्स नहीं है तो उसका मैजिक है, जो कि जिससे मैं आज तक बेखबर थी। और ऐसे एक और संगत आंटी फ्रेंड है, उन्होंने भी यही बोला था आंटी ने कि पहले वो अब वो मिर्ची खा पा रही है, कि वो पहले ना मतलब शुरू से मिर्ची नहीं खा पाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से वो गुरुपा से जुड़ी हैं संगत जी, और धीरे धीरे वो उन्होंने मिर्ची खाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, तो संकट जी हमने ये रियलाइज़ किया कि वो जो ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग होती हैं जैसे कि हम लेटर ऑन पता चलता है कि ये कुछ भी हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, जो गुरुपा ने उसको किस तरह से ब्लेस किया है। एंड संकट जी उससे भी बड़ी बात, जैसे भी गुरुपा को हम जिस भाव से मानते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। कल जैसे गुरुपा ने शादी में बेचा था हमें इंजॉय करने के लिए, ऐश कराने के लिए, वहाँ पे मुझे तीनों ही ब्लेसिंग्स संकट जी तीनों ही ब्लेसिंग्स जो थी संकट जी मुझे दी हैं गुरुपा ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संकट जी संकट जी ये अगला सत्संग है, आंटी जी कहते हैं शुक्राना सत्संग का 7 का आज 5th सत्संग है, संध्या वेले शुक्राना सत्संग का। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, आज का 8 बजे के बाद का सत्संग शेयर करूँ, वो भी संकट जी गुरुपा का मैसेज आया है, वही मैं गुरुपा से इंस्टाग्राम पे मैसेज पे बातें कर रही थी और पढ़ रही थी कि उन्होंने बोला कि सब काम छोड़ और पहले शुक्राना कर। और तो शुक्राना गुरु जी, से पहले का मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो शुक्राना गुरु जी। तो वो अपनी बेटी की मेहनत को अधूरा कैसे रहने देते, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संकट जी आज जो मुझसे गुरुपा सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो जो थॉट दिया था वो यही था, हेल्थ ब्लेसिंग्स पे था। और आज शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा दिन है, तो जो गुरुजी आज मुझसे शेयर करवा रहे हैं सत्संग वो ये है कि जब मेरा बेटा छोटा था, बड़े वाला, जब मेरा बेटा मेरा छोटा था, तो है ना वो 2.5 साल का हो गया था, 3 साल का, बट उसकी स्पीकिंग बिल्कुल क्लियर नहीं थी संकट जी। वो क्लियर नहीं बोलता था, उसके एंडीनॉइड्स थे, क्या था वो मुझे नहीं पता है, उसको नज़र लगी हुई थी बच्चे को। तो है ना इसके लिए काफ़ी मतलब मैंने डॉक्टर्स के पास, तो हालांकि मैं कभी ज़्यादा नहीं गई हूँ क्योंकि मैं शुरू से शिवजी बाबा जी को मानती थी, साईं बाबा को, तो मेरे को उन पर फुल फेथ था, मतलब जैसा भी है ठीक होगा। एडिनोइड था, बच्चे को ये भी बताते। लेकिन संकट जी जब हम पहली बार आए ना, तो गुरुपा ने जब पहली बार बुलाया था, जब सितंबर 2022, वहाँ से आने के बाद जो मेरे बच्चे ने जो ग्रोथ पकड़ी है, बोलने में, करने में, एवरीथिंग संकट जी वो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो मैजिकल ही थे। तो ये गुरुपा का मैजिक था। ऐसे मैंने रैंडम इसकी वीडियो बनाई थी ट्रेन में जाते हुए, तो वो वीडियो और जो वहाँ से आने की वीडियो में था, उसमें दिन रात का फ़र्क था संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी के बड़े आश्रम जो लंगर है संगत जी, वहाँ पे सच में इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिसका हमको अभी भी हमें अंदाज़ा नहीं है। आज मेरे एक कज़न आंटी हैं, वो गुरुजी की संगत है, तो यही बोलते हैं कि उनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। चाहे किसी बाबा के पास गए हों, डॉक्टर के पास गए हों, लेकिन उनके हस्बैंड अंकल का विश्वास है, वो गुरुपा पे इतना पक्का है। वो क्या कहते हैं इनसे, अगर मेरे पास सही से मतलब मनी का अरेंजमेंट हो तो मुझे 10 दिन में डेली उनको है ना
लेके जाए वो गुरुजी के बड़े मंदिर आश्रम में और डेली वहाँ लंगर कराए तो ठीक हो जाएंगे। ये आइडिया आना भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि हाँ, एक पत्नी के लिए पति इतना सोचता है। मैं करवा चौथ आ रहा है, गुरु पास से ये भी अरदास करूँगी हर पति पत्नी का रिश्ता सोना बना रहे, प्यारा बना रहे, उसमें फेथ बन रहे, केयर बना रहे। एंड सबसे बड़ी बात, साथ में जुड़ के शिव शक्ति गौरी की तरह एक ही भगवान को, एक ही गुरु को पूजे। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स इस परिवार के लिए कुछ नहीं है संगत जी। एंड मेरे अंकल को भी गुरुजी ने संगत बहुत जल्दी बना लिया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, भगवान को ज़रूर मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा होता ना कि जब फटाफट गुरुपा ने उनको अपने शरण में ले लिया, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी संध्या वेले 7 शुक्राने का सत्संग करवा रहे हैं। आज उनसे आज्ञा लूँगी और अरदास करूँगी गुरुपा वही में दिलवाएं जो शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। ये 6वां सत्संग है संगत जी। आज जो संगत जी गुरुपा थोट दे रहे हैं शुक्राना सत्संग का, कि वो ये है कि गुरुजी को अपनी हेल्थ ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, उसका एक और उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस करवाया है। मतलब वो कहते हैं कि गुरुजी की संगत का एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो अलग होता है हर तरीके से। तो मेरे लिए जो था संगत जी, वो ये था सबसे पहले कि आज से जब 2 साल पहले गुरुपा ने अपनी शरण में लिया था, अपने लंगर प्रसाद चखाए थे सत्संग में, तो मेरा जो सबसे छोटे वाला बेटा था वो वहाँ से लंगर करके आया था। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे जुड़ने के बाद, तो वहाँ से आके उसने ना उल्टियाँ करी थी संगत जी, वॉमिट कर दी छोटे वाले बेटे ने घर आके। तो हमें लगा ओके, वो 1.5 साल का था, तो हमें लगा कि ठीक है ना, कफ हो गया था बच्चे को तो वो निकल रहा है। तो इसके बाद वापस ऐसे ही हुआ। कुछ टाइम के बाद वापस हम थोड़ा टाइम बाद गुरुपा ने वापस सत्संग बुलाया, उन्होंने उसने दोबारा आके वॉमिट की। तो फिर भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो बिल्कुल कोई नेगेटिविटी थी जो बच्चे के उसमें से निकाल रहे थे बचपन से। तो संगत जी, एक ना नज़र होती है और एक हाई लगी हुई है। वो एक छोटे वाले बेटे को, वो 1.5 साल का था, तब से उसके बच्चे को हाई लगी हुई, उसकी बुरी नज़र जिसको हम कह सकते हैं, जो हम शायद उतारे तो भी वो ढंग से नहीं उतरती है। लेकिन गुरुपा ने सत्संग में बुला के इतनी ब्लेसिंग्स थे कि वॉमिट करा के सारी नेगेटिविटी निकाल दी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में भी समझाया था संगत जी। एक बार हमारी संगत आंटी भाभी जी हैं, उन्होंने हमको यहाँ से शहर में अपने सत्संग में बुलाया था, गुरुपा ने वहाँ पहुँचाया है। और जब वहाँ पे गुरुपा का जो दरबार लगा हुआ था, उन्होंने कहा था हमेशा दरबार में जहाँ गुरुपा का होता है उस रात हमें वहाँ सोना चाहिए। तो संगत जी, ये बहुत ही प्यारा गुरुपा ने मौका और अवसर दिया था, जहाँ दरबार लगा था वहाँ हम लोग सोए थे। तो गुरुपा मुझे है ना, मतलब आधी रात में उठी, उनका गुरुपा आपकी गद्दी लगी हुई है, फिर भी आज आप दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। आप वैसे तो ड्रीम दर्शन देते हैं, आज तो जब आप सामने देते तो मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब मुझे शुरू में नहीं पता था संगत जी, स्टार्टिंग का ही टाइम था, शायद 1-1.5 साल हो गया था। तो गुरुपा कहते हैं दर्शन ना मंगो, में तकलीफ़ होती है। अब मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से, अब मांगना मैंने छोड़ दिया है संगत जी, बहुत कम कर दिया इवन दर्शन के लिए। जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे करते रहे संगत जी, लेकिन दर्शन के लिए बहुत कम है, कभी नहीं मांगते उनसे। मतलब वो हमेशा मेरे दिल में है प्यारे गुरुपा हमारे। लेकिन उस वक्त हमने ज़रूर कहा था कि गुरुपा आज ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हो। तो गुरुपा ने आज जो ड्रीम दिखाया था वो लिटरली संगत जी वो यही था, वॉमिट के बारे में था। जो हेल्थ ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने,
तो संकट जी सुबह सोए तो संकट जी सरदार अंकल जो आते हैं ड्रीम में, और मुझे और मेरी फैमिली को, अंकल को, हस्बैंड अंकल को, जो छोटे अंकल को थाली का लंगर प्रसाद ला के देते हैं और कहते हैं गुरुजी का लंगर प्रसाद आप कर लीजिए। तो जैसे वो हमने किया, वो लंगर प्रसाद के बाद संकट जी वॉमिट हुई ड्रीम में। तो है ना, वो अंकल कहते कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे ना आप लोगों की ना नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ये तो गुरुपा की बात मुझे ड्रीम में दिखाया और बताया। उसके बाद संकट जी क्या होता है कि जब मैं वहाँ से होकर के आती हूँ, अपने शहर दोबारा लौट कर के आती हूँ, तो इसके ठीक 10 दिन के बाद ये सब रियलिटी में होना शुरू हो गया था। जैसे 10 दिन बाद लौट के जब अपने शहर में आए, गुरुपा ने लिटरली पहले गुरुपा ने बच्चों की नेगेटिविटी निकालना शुरू करी। दोनों छोटे अंकल को मतलब वॉमिट होना बिना किसी बात के शुरू हो गई थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एक बहाना था। लेकिन दोनों के एक साथ नेगेटिविटी रियलिटी में निकाल रहे थे संकट जी। उसके थोड़े टाइम के बाद जब वो ठीक हुए अंकल, दोनों ही छोटे, कि गुरुपा कहते हैं एक साथ भी अपनी बेटी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे एक दिन बहुत भयंकर वॉमिट हुई, और वो इस प्रकार से था। गुरुपा ने मुझे बोला कि आज मेरा कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन हो रहा है। नहीं, उन्होंने मुझे आज मतलब मुझे कढ़ी प्रसाद खाने का बड़ा मन हो रहा है, मेरे लिए कढ़ी बनाना। तो मैंने बना दिया संगत जी। तो जब मैंने वो बनाई तो गुरुपा को वो प्रसाद लगाया, और जब वो मैंने ग्रहण करा, खाया, तो उसके बाद संगत जी मुझे बहुत वॉमिट हुई। तो संगत जी उनके खेल बड़े निराले हैं, सबको आशीर्वाद देने के तरीके बड़े निराले हैं संगत जी। तो ध्यान रखिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, तभी गुरुपा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो किस प्रकार से ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तुम नहीं जानते हो, सामने वालों से पूछो भी उनसे कुछ नहीं होगा, वो मन से दिल से सोचो, उनसे बात करो। दर्शन देने के लिए मुझे मत कहो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। संगत जी अगर आज भी मैं कहूँ तो मैंने कभी भी 2 साल में जब भी मैंने घर में कुछ भी लंगर प्रसाद है, कुछ भी बनाओ, तो मतलब जो भी बनता है, तो कभी भी उन्होंने ओम के दर्शन दिए, कभी कड़ा प्रसाद मतलब रेगुलर बेसिस में ओम के दर्शन नहीं दिए संगत जी। कड़ा प्रसाद भी रेगुलर बेसिस पे बनता था। कितना तो संगत जी मैंने इनसे मांगा, लेकिन सत्संग से उन्होंने ये सुनवाया कि जो तुम्हारे घर का खाना है वो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के कारण ना वो सही नहीं है। तो यही अरदास है गुरुपा से, उसको प्योर करें हमारे घर को। और ब्लैक मैजिक जैसी नेगेटिविटी हमारे घर में है, तो गुरुपा का मैंने सुना था सत्संग में कि सबसे बड़े जादूगर तो वही हैं, वही करते हैं और वही करवाते हैं। हम तो कौन हैं, इसलिए मालिक से अरदास है कि मालिक सबके ब्लैक मैजिक उठाइए, कृपा कीजिए अपने बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी संध्या वेले 7 शुक्राने का 7 शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। आज उनसे आज्ञा लूँगी और अरदास करूँगी, गुरुपा वही मिसेज दिलवाएं जो दिलवाना चाहते हैं, जो संगत तक शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। वैसे आज सुबह से संगत जी गुरुपा यही थॉट दे रहे थे कि कभी भी उन्होंने स्टार्टिंग से जर्नी शेयर नहीं करवाई, क्योंकि हमेशा पुरानी संगत का हमने सुना होगा संगत जी वीडियो में, तो गुरुपा हमेशा कहते थे शुरू करो। तो आज पहली बार 7th शुक्राना सत्संग में गुरुपा शुरू की जर्नी कह रहे थे शेयर करने के लिए, जो कि आज तक अभी 2 साल हुए जो नहीं शेयर करवाई है कहीं पे भी। जैसे कहीं जैसे लाइव सत्संग में गए हो, जैसे हम यूट्यूब के सत्संग शेयर किया हो किसी से, तो आज वो जो बहुत मैजिकल जर्नी है। और वो करवा चौथ स्पेशल में जो पत्नियों को कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है पति से कनेक्ट करने में, या जिन लेडीज़ को अपने बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ के प्रॉब्लम रहते हैं, जो भी हैं,
तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी, बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि आज गुरुपा का सुबह से ही मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस कर दिए, तेरे परिवार को हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दिया है और मनी फ्लोइंग तुम्हारे तेरे घर में बहुत आएगी, बहुत बरकत होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और शुरू से शुरू करती हूँ संगत जी सत्संग। ये बात है 2016 की, जब मेरी शादी हुई थी संगत जी। लेकिन उससे पहले ही एक टीवी पे ऐसा शो दिखाया था मेरे मालिक ने, जहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते का आधार समझाया था कि किस तरीके से अगर पति गलत हो तो पत्नी को खींच के लाना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिश्ता मालिक ने बनाया होता है शिव शक्ति का। इसके लिए उस रिश्ते को बचाने के लिए जितना एक पत्नी प्रयास कर सकती है उसको करना ही चाहिए। तो जब मेरी 2016 में शादी हुई संगत जी, तो मेरी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। बहुत प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली, थोड़ी भी नहीं कहूँगी मैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे अंकल जी मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। एंड आई वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। एंड मैं ये भी थैंकफुल कहूँगी कि मैं उस टाइम एंगेजमेंट शादी करके ऐसी एज में, जब मेरा दिल जो ना बहुत सॉफ्ट बच्चों जैसा था, तो मैंने कभी माइंड भी नहीं किया संगत जी। वो ऊपर वाले की शक्ति थी, वो कृपा थी कि कभी मैंने दिल पे नहीं लिया। और हमेशा मैंने यही सोचा कि ठीक है, कोई ठीक है, नेगेटिविटी है ना। और हालांकि सही बात है, हमने पूछताछ की पेरेंट्स ने, तो कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक है, तो इसका पति इसको पसंद नहीं करता है ना। तो तब से सबसे पहले संगत जी शिव ने, शिव बाबा ने शरण में लिया। अब उन्होंने अपनी इतनी भक्ति करवाई कि उस सारा का सारा ब्लैक मैजिक भक्ति के मार्ग से हटता हुआ चला गया। 2016 की बात है। एंड फिर इनमें संगत जी साईं बाबा ने भी मुझे अपनी शरण में लिया था, उन्होंने भी अपनी बहुत भक्ति करवाई है। एंड उसके बाद संगत जी शादी को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, तो बेबी नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिविटी तो साथ में थी संगत जी, जो भी थी। तो बाबा ने संगत जी, उन्होंने मतलब व्रत करवाया, और उसके कंप्लीट होते ही संगत जी अब मतलब आ गया घर में, मैं भी आ गया घर में। मतलब ये भी बहुत मैजिकल जर्नी थी। ये संगत जी बेबी आ गया, तो उसके बाद भी एक गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, 2 सुंदर बच्चे दिए मेरे मालिक ने। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे बच्चों को ना हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज़्यादा रहने लग गए थे। अब वापस वही कि ठीक है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, क्या है हम नहीं कह सकते ना। लेकिन गुरुपा ने हमेशा यही बताया है कि बहुत जल्द से आसपास के लोगों में, जिसके कारण मतलब हमें पता चलता है, और वो यही कहते हैं कि बेटी तेरी सबसे बड़ी जेलिक्सी का फैक्टर तेरी खुद की अच्छाई, मतलब तेरी अच्छाई से जलते हैं, तेरे भोलेपन से जलते हैं। शुक्राने की संगत जी, आपका शुक्राना है कि आपने शरण में लिया, आपने अपनाया उस भोलेपन के लिए। तो संगत जी जैसे भी हेल्थ ब्लेसिंग्स, बच्चे की हेल्थ के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। दिन रात मैं घर में छोटे बच्चों को टेंशन में लेके, गोदी में ले के संगत जी, मुझे बहुत कुछ था नहीं ऐसा, बट उनको होता ना कि एक बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है, बच्चा भी 2.5 साल का हो गया है ना, छोटे वाला जो है वो बहुत छोटा है, गोदियों में है, 3-4 महीने का है ना। संगत जी क्या होता है, मैं ना वाहिगुरु जी से कहती हूँ, मैं उनको ना वाहिगुरु जी का सिमरन करके साथ में कहती हूँ, वाहिगुरु जी क्या आप नहीं हैं, क्या आपके कोई गुरु नहीं है। संगत जी वाहिगुरु जी खुद गुरु हैं। और मैं फिर से उनके रात में 12-1 बजे बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों मेरे एक गोदियों में, हाथ में, गोदी में। और वाहिगुरु जी आपके कोई गुरु नहीं है क्या, मतलब सबके होते हैं तो आपके क्यों नहीं हैं। तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी। तो उसी रात क्या होता है ना संगत जी, बट मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, मेरी एक भाभी हैं, तो वो गुरुजी को मानते थे। एंड मुझे ना उनका स्वरूप मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी जो सुंदर सजावट होती थी, डेकोरेशन होती थी, जो गद्दी लगती थी ना, मुझे बड़ी सुंदर लगती थी, और मैं हमेशा ना उसको देख करके अट्रैक्ट होती थी। इससे क्या हुआ ना संगत जी, सबसे पहले गुरुपा के मेरे पास है ना चोला सेट्स की फ़ोटो आने लगी।
उनकी ब्लेसिंग्स देने के तरीके इतने निराले हैं ना संगत जी, कि और संगत के पास कोई और स्वरूप आता है, कोई मैसेज आता है, तो मेरे पास सुंदर गंदे के मतलब चोला सेट आने लगे, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन ही उसी से हुआ था। तो मैं अपनी भाभी को शेयर करती थी कि भाभी देखो कितना सुंदर ही कितना सुंदर, मतलब मैंने कभी भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप पे से ध्यान ही नहीं दिया। और उन्होंने कभी मैं ऐसे कहूँगी संगत जी मुझे ना इसे गद्दी से जोड़ा है। मतलब मैंने एक दिन ये भी सोचा है शायद उसी दिन कि क्या इस गद्दे पे कोई विराजमान है कि लोग इतनी सुंदर सजावट करते हैं इस प्यारे से गद्दे की। मतलब मैंने कभी संगत जी स्वरूप ही नहीं देखा। फिर उसी रात जिस दिन मैंने गुरुपा से अरदास करी कि भाई गुरु जी के आगे, मतलब उसी रात को संगत जी गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए, और वे इस प्रकार थे कि उन्होंने अपनी बड़ी गद्दी जो लगी हुई थी विराजमान थे संगत जी, उसे गोल घुमा करके दिखाई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भाभी से पूछा, भाभी अगले दिन कॉल किया, 2-3 दिन और उस दिन मंडे भी था, क्योंकि वो जब मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करते उन्होंने ये बताया संगत जी कि सबसे पहले शिव जी के अवतार हैं, और उनको पता था मैं शिव भक्त हूँ। तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने उनको बोला कि भाभी यार देखो मंडे भी है, मैं मंडे के दिन ही कॉल करके पूछा और आप सब बता रहे हो। और संगत जी सबसे पहला जो गुरुपा का मेरे लिए जो मैसेज था, जो संदेश था, जो ब्लेसिंग्स थी, वो यही थी कि अपने बच्चे की टेंशन छोड़ दे। मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है, जो तू चाहती है वही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मेरे मन में इतना हुआ संगत जी कि इतना इनको कैसे पता, इनको कैसे पता। मतलब मेरे घर के बिल्कुल मैंने कोई डाउट नहीं किया, मैंने बस अंदर बसते चले गए। आज कोई भी नई संगत ऐड होती किसी भी कारणवश, तो वो हमेशा 1%, 2% डाउट, 10% डाउट लाते होगे संगत जी, लेकिन मैंने कभी भी, मुझे कभी डाउट ही नहीं आया संगत जी। मतलब मैं एक ऐसी इंसान, अगर मुझे कोई कहे ना कि इस पत्थर में भगवान है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। आई विल नॉट डाउट कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसने कहा है, नहीं, इसमें भगवान है तो हाँ है, हाँ है, हमारा विश्वास है तो है। मतलब ये पॉजिटिविटी की पावर है संगत जी, जो गुरुपा कहते हैं कि तूने छोड़ दिए, उसे वापस ला, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर। तो लेकिन संगत जी इस बीच में क्या होता है ना, मुझे थॉट ज़रूर आता है कि यार मैं तो बाबा को मानती हूँ, फिर मतलब गुरुजी को मानूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब अच्छा लगेगा कि मैं बाबा को छोड़ करके मैं गुरुजी के पास चले जाऊँ। तो संगत जी क्या होता है ना, एक बार ऐसे ही गुरुपा ने अपना सत्संग दिखाया फिर, कि जहाँ पे गुरुपा की गद्दी लगी हुई है, और अचानक से बहुत बड़ा पोस्टर रोल डाउन होता हुआ और साईं बाबा का निकलता है संगत जी। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मतलब ये एक ही है। फिर इसके बारे में सबसे पहले सत्संग में अगर मैं कहूँ, सेकेंड सत्संग जो गुरुपा ने सुनाया था वो यही था कि अपने वो पुराने सरदार अंकल थे जो संगत उनके साथ रहते थे, तो उनको उन्होंने कहा था कि मैं और साईं एक ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और वो सत्संग भी आज तक उन्होंने वापस मुझे नहीं सुनवाया, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही मुझे सुनवाना था कि देख ले, तो साईं के लिए डाउट करते तो मैं वही हूँ, उन्होंने तेरे को मेरे साथ भेजा है, मेरे पास भेजा है, तो डाउट मत कर इस चीज़ का। तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी मेरे मालिक का कि उन्होंने इस तरह से जोड़ा, वो भी मैजिकल जोड़ा, बिन बोले सब कुछ जानदा। मतलब उन्होंने बिना बोले सोचे समझे अपने साथ जोड़ लिया कि इस बेटी को मेरी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी गुरुजी जैसा कहते थे कि नींबू की तरह निचोड़ना, तो मैं मतलब 2022 में संगत जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। वो मेरा संगत जी कोई कभी वो मेरा चैलेंजिंग ईयर था, जिस तरह से बीमारी थोड़ी बहुत मेरे को है, मेरे बच्चों को कैच करी, जो भी था वो थोड़ा नींबू की तरह निचोड़ने वाले गुरुजी की बातें, लेकिन फेथ और विश्वास हमेशा उन पे पक्का बना था और है। और मेरे मालिक से मेरी यही अरदास है संगत जी, पॉजिटिविटी लाइए, फेथ, सरेंडर और शुक्राना, इससे बड़ा कोई भी कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा कहते हैं तो उपाय कर सकते हो, आजकल जो आते हैं हमारे पास बेसिक्स उपाय भी आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आते हैं, पाठ के आते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए।
या माता रानी को चोला चढ़ाना है वो भी चढ़ाइए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है संगत जी। अगर आपसे हो रहा है तब करिए, लेकिन कभी भी मन में वहम ना पालिए कि हाय गुरु जी हमसे तो ये हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, है ना। डर नहीं है, गुरुपा कहते हैं डरना नहीं है, मैं करवाने वाला हूँ, मैंने तुमको सुनवाया तो मैं करवा भी लूँगा ना। क्योंकि संकट जी मुझे 3-4 महीने से उन्होंने मुझे काफ़ी सारे उपाय बताए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुनाते ही करवा लिए। उन्होंने अपने टाइम पे, जब उसका टाइम था उन्होंने तभी करवाए संकट जी, क्योंकि उन्होंने ही करवाने थे। अम्मी कौन होते हैं संगत जी करवाने वाले, इसलिए उपाय सुनते हुए उनके शरण में संगत जी ऐसे बोलते थे संगत जी, लोटस फीट में मतलब ऐसे संकट जी के गुरुपा ये आपको ही उपाय सरेंडर है, आपने ही करवाना है, आप करवाइएगा। लेकिन मैं वहम नहीं पान रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना वो भी आप करवाइए, और संगत जी वो भी आप जहाँ जो ज़रूरी होगा वो हमें करवाएंगे, हमें करना है यही विश्वास के साथ कि गुरुजी करवा रहे हैं। हमारे फादर ने हमें कह दिया है, हमारे इनपुट चाइल्ड बनना है, एक अच्छी संगत बनना है संगत जी। तो आज का ये 7th शुक्राने सत्संग के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। पहली बार उन्होंने इतना बड़ा सत्संग शेयर करवाया संगत जी, क्योंकि मैंने हमेशा एज ए गुड चाइल्ड उनकी चीज़ें फॉलो करी, क्योंकि वो कहते थे संगत को कि सत्संग को छोटा रखो। तो मैं कभी भी 5 मिनट से ऊपर का सत्संग कभी शायद मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करवाया है उन्होंने, तो ये उन्हीं की लीला है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल के माध्यम से जो भी संगत हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी अनंतम शुक्राना है, उनको बहुत ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।